Hello everyone, welcome to Cartography IS और Revolution in Indian Education. Guys, I'm your friend and your mentor अनुज कुमार और आज मैं आप लोगों के लिए इंटरनेशनल बाउंड्रीज से रिलेटेड एक लेक्चर लेके आया हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये गाइज, आप लोगों को पता ही होगा ये इसमें इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन ज़रूर आते हैं एग्जाम्स में। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कार्टोग्राफी IS के दो इनोवेटिव कोर्स के बारे में बता देता हूँ। एक है यूपीएससी पंचामृत 2020, ये आपका स्टडी मटेरियल मॉड्यूल है। इसके अंदर आपको 5 मॉड्यूल मिलते हैं। एक है OWC सीरीज ऑफिशियल वेबसाइट कवरेज, सेकंड है B2M सीरीज बुक टू मैप टेक्निक यूज करी गई है, इसमें आपको 500 से ज़्यादा मैप हम प्रोवाइड करते हैं। थर्ड है आपकी NCERT माइंड मैप्स, उसके बाद है करंट अफेयर्स एंड मेगा पॉइंटर्स। मेगा पॉइंटर्स आपके पूरी स्टैटिक जीके कवर करते हैं। एंड गाइस ये पूरा मॉड्यूल आपको 30 क्वेश्चंस की रिटर्न गारंटी प्रोवाइड करता है एंड ये आपको 3999 में सिर्फ अवेलेबल है, तो जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल कराइए। एंड गाइस इसके बाद है हमारा UPPSC 60 डेज क्रैश कोर्स, जिसमें हम आपको 90 क्वेश्चंस की रिटर्न गारंटी प्रोवाइड करते हैं। एंड गाइस ये आज का जो सेशन है आपका B2M का एक सेशन है, ये हम बताएंगे कि हम मैप के थ्रू आपको कैसे कराते हैं। ऐसे ही हम ये पूरा का पूरा मॉड्यूल आपको यूपी का पूरा मॉड्यूल मैप के थ्रू ही करा रहे हैं एंड ये आपको 4999 में अवेलेबल है। तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के अपने सेशन पे चलते हैं। सबसे पहले हम नॉर्थ अमेरिका में जाते हैं। नॉर्थ अमेरिका में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, एक है कनाडा, एक है US। ठीक है, कनाडा ऊपर वाली देखो गाइस, ये ऊपर वाली जो कंट्री है वो है कनाडा एंड नीचे वाली है US। इन दोनों कंट्रीज को एक लाइन डिवाइड करती है जो है 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, जिसको हम 49th पैरेलल भी बोलते हैं। ठीक है गाइस, पैरेलल गाइस मैंने आपको कराया था लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स में, मैंने आपको कराया था कि जो आपके लैटिट्यूड्स होते हैं, क्या होते हैं, जो आपके लैटिट्यूड्स होते हैं उन्हीं को हम पैरेलल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेलल्स। ठीक है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सब एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। देखो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है एंड ये जो है 40 डिग्री की लाइन है, ये सब क्या है गाइस, ये सब एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, इसलिए हम इनको पैरेलल्स बोलते हैं। ऐसे ही कुछ पैरेलल जो है वो आपकी जो दो कंट्रीज होती है उनके बीच को उनको डिवाइड करती है, उनके बीच में से जाती है, उनकी जो है बाउंड्री को डिमार्केट करती है। ठीक है गाइस, ऐसे ही आपकी जो कनाडा एंड US है, इन दोनों के बीच में है 49 डिग्री पैरेलल, जिसको हम मेडिसिन लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, मेडिसिन लाइन किसको बोलते हैं? 49th डिग्री पैरेलल को बोलते हैं एंड ये आपकी कनाडा एंड US के बीच में है। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो गाइस सबसे पहले जो ये लाइन थी ये 1818 में 1818 में इसको डिमार्केट किया गया था एंग्लो इंडिया कन्वोकेशन के थ्रू। ठीक है, एंग्लो इंडियन कन्वोकेशन के थ्रू इसको डिमार्केट किया गया था कि हाँ भाई कनाडा और US के बीच में ये लाइन है। लेकिन इसको ऑफिशियली अडॉप्ट किया था, इसको ओरेगन ट्रीटी के थ्रू इसको ऑफिशियली इंटरनेशनल बनाया गया था, इंटरनेशनल बाउंड्री इसको बनाई गई थी। इसमें आपका अलास्का नहीं आता गाइस, US का एक स्टेट है अलास्का जो यहाँ आता है। ठीक है ना, इसको एक्सक्लूड करके जो आपकी जो ये बाउंड्री है 49 डिग्री पैरेलल है। क्लियर है गाइस? तो चलिए अब हम यूरोप में चलते हैं। यूरोप की इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज हम देखते हैं। सबसे पहले जो मैं बात बता दूं, यूरोप में आपको 4 कंट्रीज देखनी है बेसिकली। एक है फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड एंड यहाँ पे आपकी फिनलैंड। ओह मैंने मार्क नहीं किया, तो चलिए अभी कर देता हूँ। ये है आपकी गाइस फिनलैंड एंड ये रशिया जो आपके यूरोप एंड एशिया दोनों में आते हैं। ये 5 कंट्रीज आपको बस ध्यान में रखनी है, इन्हीं की आपको बाउंड्री लाइन को देखना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रांस और जर्मनी की। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रांस एंड जर्मनी की। यहाँ पे आपको 2 बाउंड्री लाइन देखने को मिलेगी, एक है मैगिनोट लाइन एंड एक है सीज फायर लाइन। ठीक है, एक है मैगिनोट लाइन एंड एक है सीज फायर लाइन। देखो गाइज ये क्या था, आपको वर्ल्ड वार 1 एंड वर्ल्ड वार 2 के बारे में तो पता ही है, तो इसी टाइम पे ये जो आपकी लाइन्स है ये बनाई गई थी। जो मैगिनोट लाइन है ये बेसिकली फ्रांस ने बनाई थी, फ्रांस ने अपनी साइड में बनाई थी मैगिनोट लाइन। ठीक है, 1930s में, जिससे कि आपके जो भी जर्मन अटैक हो रहे हैं उनसे प्रिवेंट कर सके। यहाँ पे इनको रेल वगैरह की भी सुविधा थी, सारी इनके पास फैसिलिटीज़ थी जो भी आपको ये वॉर के लिए चाहिए थी। तो ये जो लाइन थी मैगिनोट लाइन, ये आपकी फ्रांस की लाइन थी एंड ऐसे ही सेम लाइन जर्मनी ने भी बना रखी थी। जर्मनी ने भी सेम लाइन बना रखी थी जिसको वहाँ पे बोलते थे वेस्ट वॉल। ठीक है, वेस्ट वॉल के नाम से भी इसको बोलते हैं। ये दोनों लाइन आपकी गाइस फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। क्लियर है? फ्रांस और जर्मनी के बीच में कौन कौन सी बाउंड्री लाइन है? मैगिनोट लाइन एंड सीज फायर लाइन। ओके,
एंड एट प्रेजेंट जो आपके फ्रांस और जर्मनी के बीच में जो लाइन है वो अपर राइन रिवर जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्री है इन दोनों के बीच में। एंड इसके बाद हम बात करते हैं अपनी तीसरी लाइन के बारे में, इंटरनेशनल लाइन के बारे में, वो है मार्जिनल लाइन जो है आपकी रशिया एंड फिनलैंड के बीच में। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पे यूएसएसआर होता था, तो यूएसएसआर एंड फिनलैंड के बीच में। एंड ये जो लाइन है ये जर्मनी ने ही बनाई थी। ओके, एंड मार्जिनल लाइन गाइज जिसको मन्नार हेम लाइन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मन्नार हेम लाइन भी बोलते हैं मार्जिनल लाइन को। एंड ये आपकी फिनलैंड एंड रशिया के बीच में, ये है आपका फिनलैंड एंड ये है आपका रशिया। रशिया या फिर यूएसएसआर बोल लो, ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ये बनाई थी। ऐसे ही अब हम यूरोप की और लाइंस देखते हैं। अब हम बात करते हैं जर्मनी एंड पोलैंड की। ठीक है, अभी हमने पहले बात करी फ्रांस और जर्मनी एंड फिनलैंड और रशिया की। अब हम बात करते हैं जर्मनी, पोलैंड एंड रशिया की। इन 3 कंट्रीज की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जर्मनी एंड पोलैंड की। ठीक है, जर्मनी एंड पोलैंड गाइज, इन ये जो लाइन है यहाँ पे भी आपको 2 बाउंड्री देखने को मिलेगी। ठीक है, 2 लाइन आपको देखने को मिलेगी। ऐसे ही सेम आपको 2 लाइन यहाँ पे देखने को मिली थी फ्रांस एंड जर्मनी में। एंड जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में भी आपको 2 लाइन देखने को मिलेगी। एक है हिंडनबर्ग लाइन। ठीक है, सबसे पहली लाइन बनी थी वो थी हिंडनबर्ग लाइन। आपको पता ही है जो वर्ल्ड वार 1 हुआ था वो कब हुआ था गाइज, 1914 से 1918 तक हुआ था। ओके, 1918 के बाद आपकी एक ट्रीटी हुई थी जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ वर्सलिस। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस हुई थी। एंड इसमें क्या हुआ था, इसमें हिंडनबर्ग लाइन को इन दोनों कंट्रीज की लाइन मानी गई थी। ठीक है, हिंडनबर्ग लाइन जो थी इन दोनों कंट्रीज की बाउंड्री लाइन थी। लेकिन फिर 1990 में क्या हुआ, ओडरनेसर लाइन मानी गई। ठीक है, जो कि आपके पोलिश मतलब पोलैंड गाइज, पोलिश मतलब पोलैंड एंड जर्मन के बीच में कॉन्फ्रेंस हुई, एक पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस हुई, उसके थ्रू ओडरनेसर लाइन मानी गई। बेसिकली जो आपकी जो ओडर और नीसर है ये दोनों आपकी रिवर्स है, ये दोनों रिवर्स है। एंड इस रिवर के एक तरफ पोलैंड है एंड एक तरफ दूसरी तरफ आपका जर्मनी है। क्लियर है। एंड वहीं हम बात करते हैं एक और लाइन की, कर्जन लाइन, जो है आपके यूएसएसआर और पोलैंड के बीच में। ठीक है, ये देखो गाइज, ये पोलैंड एंड उस टाइम पे यूएसएसआर गाइज, ये पूरा आपका यूएसएसआर होता था। ठीक है, जो अभी आपका रशिया कहाँ तक है, अब यहाँ तक है सिर्फ आपका, अब आपका यूएसएसआर नहीं है, आप सिर्फ रशिया। उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आपका क्या था, यूएसएसआर यहाँ तक था। तो तब जो ये बाउंड्री थी ये थी कर्जन लाइन बाउंड्री। क्लियर है ये सबको। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका में 49 डिग्री पैरेलल हमने देखा, जिसको हमने मेडिसिन लाइन भी बोला, जो आपकी किस में है गाइज, कनाडा और यूएस के बीच में है। एंड इसके बाद हम आए यूरोप में सबसे पहले हमने फ्रांस और जर्मनी को देखा। फ्रांस एंड जर्मनी के बीच में आपको 2 लाइन मिली, मैग्नोट लाइन एंड सीज फायर लाइन। ठीक है, क्लियर है। एंड इसी के बाद हमने देखा मार्जिनल लाइन आपको किसके बीच में है, फ्रांस एंड रशिया के बीच में। गाइज ये जो मैप्स है ये आप अपने आंखों में छाप लीजिए, ये आप ऐसे देखते रहेंगे, बार बार ऐसे देखेंगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे, इसलिए हम आपको सब कुछ मैप के थ्रू करा रहे हैं। फिर हम आए यूरोप में। अब हम यूरोप में भी हमने 2 और कंट्रीज देखी, जर्मनी एंड पोलैंड में भी हमें 2 लाइन देखने को मिली, हिंडनबर्ग एंड ओडरनेसर लाइन। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कर्जन लाइन भी आपकी पोलैंड एंड रशिया के बीच में। अब हम आते हैं एशिया में सबसे पहले हम 17th पैरेलल देखते हैं, 17th लैटिट्यूड। ठीक है, 17 डिग्री लैटिट्यूड या 17th पैरेलल। ये गाइज एक कंट्री है वियतनाम। ठीक है, एक कंट्री है, ये है वियतनाम, देख रहे हो, ये पूरी कंट्री है वियतनाम। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है, 1976 से पहले ऐसा नहीं होता था। 1976 से पहले ये 2 कंट्रीज होती थी, एक होती थी नॉर्थ वियतनाम एंड एक थी साउथ वियतनाम। ठीक है, 1976 से पहले ये 2 कंट्रीज होती थी, नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम। लेकिन 1976 के बाद यूनिफिकेशन ऑफ वियतनाम हुआ, उसके थ्रू ये पूरी एक कंट्री बन गई। उस टाइम पे इन दोनों की जो बाउंड्री थी वो थी 17th पैरेलल। क्या थी गाइज, 17th पैरेलल इन दोनों कंट्रीज की बाउंड्री थी। ठीक है, एंड ये जो बाउंड्री थी 1954 में जो जिनेवा अकॉर्ड हुआ था उसके थ्रू ये बनाई गई थी 17th पैरेलल, लेकिन इसको खत्म कर दिया गया 1976 में। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी बार आ चुका है आपके एग्जाम में भी और आने के भी चांसेस है।
एंड इसके बाद हम देखते हैं 31st पैरेलल। 31st पैरेलल गाइज आपका ईरान और इराक के बीच में है। किसके बीच में है? ईरान एंड इराक के बीच में है आपका 31st लाइन। एंड इसके बाद 38th पैरेलल गाइज, 38th पैरेलल ये देखो यहाँ पे ये दो कंट्रीज आपको ये दिख रही होगी, ये दोनों है साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया। नीचे वाली है जो साउथ की तरफ है वो है साउथ कोरिया एंड जो ऊपर नॉर्थ की तरफ है वो है नॉर्थ कोरिया। इन दोनों कंट्रीज की जो बाउंड्री है गाइज ये है 38th पैरेलल। ये कौन सी है गाइज? 38th पैरेलल। बहुत इंपॉर्टेंट है, आया भी हुआ है, काफी बार आया हुआ है क्वेश्चन। 17th पैरेलल, 39th पैरेलल, 49th पैरेलल, ये सब क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, इन सबको ध्यान में रखिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं अफ्रीका की। अफ्रीका इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बने। जो जनरली जो आपके क्वेश्चन बन रहे हैं वो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड आपके जो एशिया है उसी पार्ट से बने हैं। फिर भी हम अफ्रीका की कुछ इंपॉर्टेंट लाइन देख लेते हैं। एक है 20th पैरेलल गाइज, ये देखो ये है आपका इक्वेटर। तो इससे ऊपर हम आते हैं 20th पैरेलल। 20th पैरेलल है आपकी लीबिया एंड सूडान के बीच में। ये देख रहे हो ये वाली जो बाउंड्री है वो है लीबिया एंड सूडान की, वो है 20th पैरेलल। इसी के ऊपर हम जाते हैं 22nd पैरेलल, वो है इजिप्ट और सूडान। ये वाली जो लाइन है ये है इजिप्ट और सूडान की। एंड वहीं पे अगर हम लेफ्ट में देखते हैं तो यहाँ आपको 25th पैरेलल देखने को मिलेगी, ये वाली लाइन जो है मॉरिशियाना और माली के बीच में। ठीक है गाइस, क्लियर है। अफ्रीका में आपने देखा कौन कौन सी 20th, 22nd एंड 25th। तो चलिए जल्दी से एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका में हमने देखी 49th पैरेलल। 49th पैरेलल जिसको हम मेडिसिन लाइन भी बोलते हैं, जो आपकी है कनाडा और यूएस के बीच में, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं फ्रांस और जर्मनी के बीच में दो लाइन है, मैगनॉट लाइन एंड सीज फायर लाइन। क्लियर है। मैगनॉट लाइन एंड सीज फायर लाइन आपकी है फ्रांस एंड जर्मनी की। एंड मार्जिनल लाइन और या फिर मन्नार हेम लाइन की हम बात करें, मार्जिनल लाइन है आपकी फिनलैंड और रशिया के बीच में। एंड हिंडनबर्ग लाइन और ऑर्डर नीसल लाइन आपकी जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में है। वहीं कर्जन लाइन आपकी पोलैंड एंड रशिया के बीच में है। एंड एशिया में 17th पैरेलल आपके वियतनाम के को डिवाइड करती थी, नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम के बीच में। एंड 31st पैरेलल है आपकी इराक एंड ईरान के बीच में। एंड गाइस 38th पैरेलल मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपकी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। अफ्रीका में आपने देख ली 28, 22nd एंड 25th पैरेलल लाइन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आप देखने को देख सकते हो। तो चलिए गाइज आज का ये सेशन यहीं तक था। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। तो आपको जो भी डाउट हो या जो भी आपके क्वेरी हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हमें इन सभी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड गाइज हमें इन सभी प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना मत भूलिएगा। एंड टेलीग्राम ग्रुप गाइज, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये आपको जो पीडीएफ है, ये जो आपको पीपीटी है, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जहाँ से आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। तो चलिए गाइज, सी यू, टेक केयर और अपना ध्यान रखिए। कोरोना काफ़ी ज़्यादा फैलता जा रहा है, अपना और अपनी फैमिली का बहुत बहुत ध्यान रखिए। तो चलिए गाइज आज का ये सेशन यहीं तक था।